नोटपैड क्यूटियापा एक ऐसी चीज़ जो हम सालों से सदियों से लगभग हर कॉलेज में आईटी और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में करते आ रहे हैं, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे नोटपैड यूज़ किया जाता है कोड लिखने के लिए। बाकी पूरी दुनिया में कोई भी कोड लिखने के लिए नोटपैड यूज़ नहीं करता भाई। नोटपैड के नाम में ही है नोटपैड। इट इज़ एन एप्लीकेशन स्पेशली डिजाइंड टू राइट नोट्स। इट इज़ अ टेक्स्ट एडिटर एंड नॉट अ कोड एडिटर। रिमेंबर द वर्ड, इट इज़ नॉट अ कोड एडिटर। फिर अभी हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन से कोड एडिटर्स है जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए और क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि आप बोल सकते हो कि नोटपैड से तो हमारा काम हो रहा है ना, क्या दिमाग को झंझट चाहिए दूसरा। और एक तो नोटपैड में करते ही नहीं हो रहा है, फिर कोड एडिटर यूज करके और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ मत, ऐसा एक आपका ओपिनियन हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितनी नई टूल्स एंड यूटिलिटीज़ आप इस्तेमाल करते हो, जितने नए फ्रेमवर्क्स आप इस्तेमाल करते हो, उतना आपका काम जो है वो ईजी आसान हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज कोड एडिटर्स। अभी यहाँ पे है ना, कोड लिखने के लिए नोटपैड तो 100% यूज़ नहीं करने का, लेकिन सिर्फ कोड एडिटर्स ये एक ही चीज़ नहीं है जो कोड लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। देयर आर IDEs ऑल्सो अवेलेबल टू राइट कोड। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IDE एंड कोड एडिटर ये हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नोटपैड एंड अ कोड एडिटर। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें एक नोटपैड ऑफर नहीं करता और एक कोड एडिटर ऑफर करता है, जिससे अपनी कोड लिखने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। पहली चीज़ अकॉर्डिंग टू मी, ऑफ कोर्स ये कोई रूल्स प्रोटोकॉल्स या कोई किसी ब्लॉग से पढ़कर मैं नहीं सुना रहा, ये मैं जो कुछ 6-7 साल से जो कोड एडिटर्स यूज़ कर रहा हूँ उनको ऑब्जर्व करके मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी जो पहली चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है, एक कोड एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑफर करता है, वो होता है ऑटो इंडेंटेशन। व्हाट इज इंडेंटेशन? तो आपने अगर पाइथन यूज़ किया होगा तो आपको मालूम होगा कि वहाँ आपको मार्जिन को चिपक के कोड लिखने की परमिशन नहीं है। मतलब आप लिख ही नहीं सकते, अगर लिखा तो एरर आएगा, आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो जो हम C या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर PHP या फिर अपना C# वगैरह में जो फालतूगिरी करते हैं कि हम ऐसे मार्जिन को चिपक के साला कोड पूरा का पूरा, वो चीज़ पाइथन में अलाउड ही नहीं है। लेकिन ये जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनका जो मैंने अभी मेंशन की, जिसमें मार्जिन को चिपक के हम कोड लिखते हैं, उनमें भी इंडेंटेशन देना एक्सपेक्टेड है, जो हम नहीं देते क्योंकि हम नोटपैड जैसी फालतू चीज़ें कोड लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो नोटपैड में जब हम कोड लिखते हैं, सपोज एक आध बंदे ने इंडेंटेशन यूज़ भी किया, चलो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, अंदर गया, टैब दिया, एक स्टेटमेंट लिखा, एंटर मारा, तो दूसरे स्टेटमेंट को इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, उसका कर्सर मार्जिन में ही चिपक जाएगा, तो उसको वापस टैब मारना पड़ेगा और दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे कोड एडिटर हमें ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन करके देता है। मतलब सपोज मैंने कोड एडिटर में पहली लाइन मैंने टैब दे के लिखी, टैब दिया और टाइप करना चालू किया, तो एंटर मारने के बाद जो दूसरी लाइन पे जो कर्सर आएगा वो मार्जिन को चिपकेगा नहीं, वो एक टैब दे के ही आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। You can start typing from there only. Now the next thing or next feature that a code editor offers us by default is syntax highlighting. Syntax highlighting मतलब क्या? See, actually syntax highlighting is a default thing. Syntax highlighting होता ही है, होना ही चाहिए। आप नोटपैड यूज़ करते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट, तो आपको वो सिंटैक्स हाइलाइटिंग एकदम ऐसा भारी लगता है देखते ही, जब आप पहली बार कोई IDE और कोड एडिटर वगैरह यूज़ करते हो तब। बट सिंटैक्स हाइलाइटिंग इज़ अ वेरी बेसिक रिक्वायर्ड थिंग। सिंटैक्स हाइलाइटिंग मतलब क्या? आपके कोड में जितनी बार फंक्शन वर्ड आए वो सारा एक कलर में दिखेगा। जितनी बार मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन में वेरिएबल का नाम, सभी वेरिएबल के नाम अलग कलर में, मतलब एक ही कलर में दिखेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन में सब डेटा टाइप्स एक कलर में दिखेंगे। सेमीकोलन, सभी सेमीकोलन कोलन का कलर एक ही रहेगा। तो सिंटैक्स हाइलाइटिंग से हमारा जो कोड रीडिंग का जो प्रोसेस होता है, हमें अगर कोड में एक स्पेसिफिक ब्लॉक ढूंढना हो तो वो हमारा आसान हो जाता है। हमें फंक्शन ढूंढना है या वेरिएबल ढूंढना है या जो भी सिंटैक्स हमें ढूंढना है। तीसरी जो चीज़ एक कोड एडिटर हमें ऑफर करता है जो नोटपैड नहीं ऑफर करता, वो है इमेट या फिर ऑटो कोड कंप्लीशन, ऑटो सिंटैक्स कंप्लीशन। मतलब यहाँ पे नोटपैड में अगर आप लिखोगे system.out.println ब्रैकेट में डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड, तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे कोड एडिटर में आप सिर्फ SYS डालो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका सजेशन आता है, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन, तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। डॉट मारने के बाद n नंबर ऑफ आपको ऑप्शन सजेशन बॉक्स में आ जाते हैं।
ओ डालने के बाद आउट रिलेटेड सारे ऑप्शन आ जाए, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट योर सुटेबल ऑप्शन। ऐसे करते करते आपका जो सिंटैक्स है वो ऑटो कंप्लीट होते जाता है। सो दीज आर सम फीचर्स जो बाय डिफॉल्ट एक कोड एडिटर में होते हैं और एक नोटपैड में नहीं होते। अभी कोड एडिटर को अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं तो एक कोड एडिटर ये कोई ऐसा एकदम अलग ही एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर नहीं होता। आपने अगर कोड एडिटर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है कई पॉपुलर कोड एडिटर्स की जो मैं यूज करता हूँ। एक सबलाइम टेक्स्ट नाम का एक सिंपल कोड एडिटर है जो एक बिगिनर लेवल के लिए परफेक्ट है, बिगिनर इफ यू आर अ बिगिनर। तो वो डाउनलोड करो और ओपन करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं काले रंग के नोटपैड में काम कर रहा हूँ। लेकिन जब आप कोई एक पर्टिकुलर .c, .java, .html, .python वाली जो फाइल्स होती है, स्पेशल एक्सटेंशन की जो फाइल्स है, वो अगर ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट करते हो तो आपको वहां पे सिंटैक्स हाइलाइटिंग दिखने को मिलेगा। इफ यू ट्राई टू एडिट द कोड इन सबलाइम टेक्स्ट तो आपको ये जो मैंने अभी फीचर्स जो मैंने मेंशन किए, कोड ऑटो कंप्लीशन एंड ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन, ये सारे फीचर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली इसका फायदा, मतलब साइकोलॉजिकली इसका ये फायदा होता है कि नोटपैड में कोड लिखने के कंपैरेटिवली जब आप एक कोड एडिटर में कोड लिखते हो तो आपको एक फील आता है कि यस मैं प्रोग्रामर हूँ, और आपका कोड लिखने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही जाता है। अभी दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो वर्ड है जिसका मैंने मेंशन किया था थोड़ी देर पहले, वो है IDE या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो जैसे मैंने कहा था कि नोटपैड को अगर आप थोड़ा अपग्रेड करते हो स्पेशली टू राइट कोड, अल्टीमेटली वहाँ पे टाइपिंग ही करना है, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर है, उसको एक एस्थेटिक सेंस है, तो आपका जो बन जाता है एप्लीकेशन उसे हम कहते हैं कोड एडिटर। ना अभी कोड एडिटर के भी डोले शोले बढ़ाओ तो बन जाएगा IDE। मतलब क्या, कोड एडिटर में सिर्फ आप कोड लिख सकते हो विद सम बेसिक फीचर्स दैट अ कोड एडिटर ऑफर्स अस, बट IDE में आपके पास सेवरल प्लगइन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने नेटबीन्स का एग्जांपल दिया कि आपके पास जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए एक बटन रहता है, यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट बटन तो आपका कोड रन हो जाएगा और आपको उस IDE के अंदर ही नीचे एक बॉक्स में आउटपुट दिखाई देगा। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन IDE दैट यू हैव यूज, आप सभी ने शायद वो यूज किया होगा, वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे वर्चुअल डिवाइस अगर आपको इंस्टॉल करना हो, AVD जिसे हम कहते हैं, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन सा भी एंड्रॉयड का वर्जन आपको इंस्टॉल करना हो उसके लिए भी उसका क्या बोलते हैं उसको, पैकेज मैनेजर अवेलेबल है या फिर डिबगिंग टूल्स अवेलेबल है। क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली आपको पूछता है कि वर्चुअल डिवाइसेस के साथ रन करना है या फिर आपके अटैच्ड फिजिकल डिवाइसेस के साथ रन करना है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें आपको IDE में पहले से बाय डिफॉल्ट दी होती है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर टू चूज अ कोड एडिटर और अ IDE, बराबर, ये तो सवाल रहता ही है। तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि एक IDE हमें जितनी ज़्यादा चीज़ें बाय डिफॉल्ट ऑफर करता है उसके बावजूद भी बहुत से प्रोग्रामर्स, बहुत से डेवलपर्स IDE के अलावा एक लाइट वेट कोड एडिटर यूज़ करना, इस्तेमाल करना प्रेफर करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा लाइट वेट कोड एडिटर कि कैसे होता है, जब आप IDE यूज़ करते हो तो बहुत हेवी वेट हो जाता है, आपका पूरा सिस्टम वो स्लो कर देता है। बट इफ़ यू यूज़ अ कोड एडिटर, सी कोड एडिटर में क्या होता है, कोड एडिटर में भी आप वही सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो जो IDE में पहले से मौजूद है। सो कोड एडिटर इज टोटली कस्टमाइजेबल एनवायरनमेंट, आपको जितना चाहिए उतना ही आप बहुत सी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती है, उसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए जैसे वो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक रन होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि ये कोड एडिटर को मुझे कितना हैवी बनाने का और कितना, मतलब लिमिट आप डिसाइड कर सकते हो। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ कोड एडिटर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ IDE। और ऐसी कोई कंपल्सन नहीं कि आपको कोड एडिटर ही यूज़ करना चाहिए। अभी आप अगर कोटलिन या फिर जावा में कोड लिख रहे हो तो इट इज़ अ गुड डिसीजन टू यूज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। मगर अगर आप रिएक्ट नेटिव यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करो। ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग्स वगैरह अलग अलग लोगों के, प्रोग्रामर्स के पढ़ के या फिर कई सारे अदर यूट्यूबर्स के चैनल पे भी आपने सुनी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, कि मुझे यही मतलब इस वीडियो का बेसिक पॉइंट यही था कि यूज़ योर ब्रेन, डोंट यूज़ नोटपैड। अभी अगर आप कॉलेज तो चलो अभी बंद ही है फिलहाल, लेकिन जब कभी कॉलेज खुलेंगे तो पहली चीज़ क्या करोगे, लैब में जाके सारे कंप्यूटर के ऊपर सबलाइम टेक्स्ट या फिर जो भी लाइट वेट कोड एडिटर आपको अच्छा लगता है वो आप इंस्टॉल करो और उसमें कोड लिखना चालू करो। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दोज कोड एडिटर्स इज कि
कि वो बहुत लाइट वेट होता है। जितनी भी मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है वो सारे 40 to 50 MB की फाइल्स है, मैक्स 100 MB की, तो आपका फटाक से डाउनलोड हो जाता है और फटाक से इंस्टॉल हो जाता है। आप डायरेक्टली इंस्टॉल करके यूज़ करना चालू कर सकते हो। बहुत सी कलर स्कीम्स, थीम्स वगैरह अवेलेबल रहती है, तो आपको कोडिंग करने में ज़्यादा मज़ा भी आता है। So just try out those code editors, and if you like this video, if you get some information from this video, then please do share and like this video, and please don't forget to subscribe to our channel.